जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RNK कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। जनजातीय विकास को लेकर के कांग्रेस का रवैया अलग है और भारतीय जनता पार्टी का रवैया अलग है। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब उन्होंने ट्राइबल सब प्लान बनाया और लगभग 35,000 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए स्वीकृत करी और आदिवासियों का वो पैसा दूसरे विभागों को उन्होंने बांट दिया। और वहीं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने आदिवासी कल्याण विभाग का गठन किया और आदिवासियों के लिए जो फंड वहां से केंद्र सरकार ने रिलीज करा वो पूरा पैसा आदिवासियों के विकास में ही खर्च किया गया। ये थे पूर्व दिग्गज नेता जिनकी कथनी और करनी में अंतर है कि इंदिरा गांधी ने क्या करा और पैसा किसी और को दे दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस उद्देश्य से विभाग का गठन करा और उसी उद्देश्य के लिए उस पैसे को खर्च करा। ठीक वैसे ही आज के समय में देखा जाए तो वर्तमान कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर सिर्फ ओछी राजनीति करने का काम करती है। अभी 15 महीने के लिए जब कांग्रेस की सरकार आई तो बड़वानी में पुलिस कर्मियों के द्वारा बोतल में पेशाब करके आदिवासियों को पिलाई गई, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को दबाने का पूरा प्रयास करा, इसको सार्वजनिक नहीं आने दिया और ना ही उन पुलिस वालों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करी। उस मामले को उन्होंने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। चित्रकूट में आदिवासी बच्चों का अपहरण करके उनको मार दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने उस घटना को भी दबा दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी आदिवासियों को एक जिले में 10-10 फीट नीचे गाड़ दिया गया। कांग्रेसियों ने खूब उसको मुद्दा बनाया, लेकिन बाद में पता चलता है कि अपराध करने वाले लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के पदों पर बैठे हुए हैं। अभी सीधी की बड़ी मार्मिक घटना आई जिसको कांग्रेस ने भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो हमारी सरकार थी और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री थे कि उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट में तत्काल मामला दर्ज किया। संबंधित व्यक्ति के ऊपर तत्काल NSA लगाया गया, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। चूंकि मामला संवेदनाओं भरा था इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदनाएं दिखाई और जिनके साथ में यह घटना कारित हुई थी दशरथ जी को CM हाउस बुला करके उनके पांव धुलाए और उस धुले हुए पांव के पानी को अपने माथे पर लगा करके उसका बंधन किया। और इसके विपरीत कांग्रेस के नेता जाकर के गंगा जल छिड़क रहे हैं उनके ऊपर। ये कैसा दोहरा रवैया है इनका। और जब कोई घटना किसी आदिवासी भाई के साथ में ऐसे राज्य में होती है जब भाजपा की सरकार हो तो इंदिरा गांधी और राहुल गांधी सबसे पहले वहां जाकर के झूठी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने का काम करते हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आदिवासी लड़के को JCB से बांध करके रात भर पीटा गया है। उसको बचाने के लिए पुलिस को जाना पड़ा, लेकिन इस मामले के ऊपर किसी भी कांग्रेसी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। मतलब ये आदिवासियों के अधिकारों के लिए सिर्फ वहीं लड़ते हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। जहां पर इनकी सरकार होती है वहां पर ये लोग मामले को दबाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको राजस्थान की एक और घटना बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होने वाला राज्य राजस्थान है और वहां पर इनकी वर्तमान में सरकार है। और इनके मुख्यमंत्री गहलोत जी खुद विधानसभा में एक बात बोल चुके हैं कि आदिवासी महिलाएं रेप के झूठे केस लगाती हैं। एक मुख्यमंत्री ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, एक मुख्यमंत्री का आदिवासी महिलाओं के प्रति ऐसा नजरिया है, तो कांग्रेस पार्शलिटी करना बंद करे। यहां से ज्यादा अत्याचार इनकी सरकार वाले राज्य हैं, वहां पर आदिवासियों के साथ में हो रहे हैं। हमने तो आदिवासियों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। उनके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए
उनको स्थापित करने का काम किया है। हमने रानी दुर्गावती के नाम को स्थापित करने का काम किया, राणा रघुनाथ शाह, शंकर शाह के नाम को स्थापित करने का काम किया, टंट्या मामा के नाम को स्थापित करने का काम किया। पूरे राज्य में टंट्या मामा के नाम से रैलियां निकाली गई, यात्राएं निकाली गई, कई सारे स्थानों का नाम टंट्या मामा के नाम पर रखा गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति के नाम पर रखने का काम किया। रानी दुर्गावती के नाम से रोजगार की योजनाएं चलाई जा रही है, टंट्या मामा के नाम से रोजगार की योजनाएं चलाई जा रही है। हम हर तरफ से आदिवासियों के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस सिर्फ आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने का काम करती है, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करती। जैसे प्रदेश में जब मसला हुआ था आदिवासी के साथ में, आपके विधायक भी आगे नहीं आए थे। कई में जब आदिवासी के साथ मसला हुआ तो आपके विधायक भी आगे नहीं आए थे। शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा, मैं खुद कलेक्टेड गया हूं उसकी शिकायत करने के लिए कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और भील समाज का समूह भी मेरे साथ में जा चुका है। अच्छा, ये जो राजस्थान का आपने उदाहरण दिया छत्तीसगढ़ का, वहाँ बीजेपी क्या करेगी? मध्य प्रदेश चाहे बीजेपी शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, आदिवासियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम सदैव भरकर प्रयास करते हैं और उनके लिए खड़े रहते हैं। ये मामला नहीं, मामला ये है कि जो आप बोल रहे हैं ना कि आदिवासियों पर अत्याचार राजस्थान में ज्यादा हो रहा है, अभी रिसेंट का मामला में छत्तीसगढ़ का बताया, तो वहाँ क्या करेगी बीजेपी? आपका स्टैंड? वह हम लोग उनके अधिकार के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। बड़वानी का भी मामला बताया कि पहले पूर्व में बड़वानी में भी ऐसा हुआ था, उस समय आप लोगों ने उस समय भी मामला उठाया था और आज नतीजा यह है कि जयस के 400 कार्यकर्ता, कांग्रेस के 400 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं वहां पे। ऐसी घटनाओं के कारण इन्होंने पेशा कानून को लेकर के, जब बीजेपी की सरकार होती है तो खूब चिल्ला चोट करते हैं, जब कांग्रेस की सरकार आई तो पेशा कानून, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची को लेकर के इन्होंने कोई आंदोलन नहीं करा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई प्रोटेस्ट नहीं करी, कोई ज्ञापन नहीं दिया। हमारी सरकार आई तो फिर वापिस ये लोग खड़े हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार ने पेशा कानून लागू कर दिया। चुनाव में आदिवासी कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? आदिवासी कोई मुद्दा नहीं है, आदिवासी संवेदनाओं का मामला है। आदिवासियों के साथ में जो खड़ा रहेगा, आदिवासी उसके साथ रहेगा, और आदिवासियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनावी संवेदनाएं कितना रहेंगे आदिवासियों के साथ? चुनावी संवेदनाओं वाला कोई मामला नहीं है। जब हमने टंट्या मामा की गौरव यात्रा निकाली थी तब कौन सा चुनाव चल रहा था? जब आदिवासियों के लिए टंट्या मामा स्वरोजगार योजना निकाली हमने तब कौन सा चुनाव चल रहा था? जब रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना निकाली तब कौन सा चुनाव चल रहा था? जब हबीबगंज का नाम बदल करके रानी कमलापति के नाम पर रखा तब कौन सा चुनाव चल रहा था? जब मेडिकल कॉलेज का नाम राणा रघुनाथ शाह, शंकर शाह के नाम पर रखा तब कौन सा चुनाव चल रहा था? हम चुनाव वाले मेंढक नहीं है, हम 24 घंटे 7 दिन 12 महीने आदिवासियों के साथ में खड़े रहने वाले लोग हैं। कुल मिला के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस है, जब उनकी सरकार होती है तो वो आदिवासियों को गड्ढे में डाल देते हैं, और जब बीजेपी की सरकार आती है तो उनको आदिवासी खूब याद आ जाते हैं। यही कहना चाह रहे हैं कुल मिला के? वो लोग आदिवासियों को सिर्फ चुनावी मोहरा बना करके यूज करना जानते हैं, इसके अलावा उनका विकास नहीं जानते। अगर उनका विकास करना होता उनको तो देश की आजादी के इतने साल बाद तक आदिवासियों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आज परेशानी आ रही है। सबसे पहले जिम्मेवारी आदिवासी विकास की उनके ऊपर रखी गई थी। और आज की क्या बात करते हो, मैं इंदिरा सरकार की बात कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने दिखाने के लिए ट्राइबल सब प्लान बनाया और उसका पूरा पैसा दूसरे विभागों को वितरित कर दिया। अगर इतने साफ मन से अगर बनाया होता तो वो पैसा आदिवासियों के लिए गया होता और आदिवासियों पर ही खर्च होता, ना कि दूसरे विभागों को दिया जाता। राष्ट्रीय जनजाति आयोग को मैंने शिकायत भेजी है, जो भी संबंधित अधिकारी है उसकी लिखित शिकायत करी है मैंने कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बिना जनजाति जनप्रतिनिधियों के, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति के एक ही अधिकारी के द्वारा वो पूरी राशि वितरित कर दी गई है, और उस पर रोक लगाई जाए और संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाए। सवा महीने में तो इस मामले को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हमारी सरकार। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जांच चल रही है उसके ऊपर।
9 महीने में जनजातीय आयोग से 24 घंटे में रिप्लाई आया है और उनकी जांच भी चालू हो चुकी है और दिल्ली से इन्वेस्टिगेटर सीनियर इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर भी आ चुके हैं एक बार बुरहानपुर। विधायक जी मोहम्मद चौकी का मामला सामने आया था, उसमें भी वहाँ प्रभारी थे, उनका आरोप लगे थे कि आदिवासी की पिटाई की, पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन उस मामले में बीजेपी तो नहीं सामने आई या कोई मुद्दा? सरकार हमारी है, टीआई पे कार्रवाई करी ना, सस्पेंड हुआ ना, ये कार्रवाई किसने करी? अपने आप हो गई क्या? हमारी सरकार थी तो हमने सस्पेंड करा, ये तो कांग्रेस ने तो चारों को छोड़ दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने तो सस्पेंड भी करा और उसके ऊपर जांच में डाल दी, डी बैठ गई है, उसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है उसकी, और अगर साक्ष्य उसके सामने आ भी गए हैं और जल्दी अगर संबंधित व्यक्ति ऑब्जेक्शन लेगा तो उसको बर्खास्त करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा।